तो आज की इस क्लास में हम आप पढ़ेंगे मापन में शुद्धता तथा त्रुटियां। तो देखिए, एक्यूरेसी एंड एरर्स इन मेजरमेंट क्या चीज़ होता है। तो जैसे आप किसी मापक यंत्र को लेते हैं और उस मापक यंत्र को लेकर के यदि आप मापते हैं तो उसके मापन में जो आपसे गलतियां हो जाती हैं उससे उसकी माप प्रभावित हो जाती है और वह वास्तविक माप नहीं दे पाता है। तो उसके वास्तविक मान के ना प्राप्त होने के हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। जब वो वास्तविक मान ना दे पावे तो क्या हो गई, त्रुटि हो गई। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि वास्तविक मान और मापे गए मान में जो अंतर प्राप्त होता है उसी अंतर को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। तो सीधे से हम ये कह लें कि त्रुटि बराबर क्या हुआ, त्रुटि बराबर वास्तविक मान डिफरेंस मापा गया मान, तो इसी को हम क्या कहेंगे, त्रुटि कहेंगे। देखिए, त्रुटियों के प्रकार, त्रुटियां कौन कौन सी हैं। तो त्रुटियां हमारी यहाँ पर देखिए 3 भागों में बांटी गई है। ठीक, तो ये पहली है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी है यादृच्छिक त्रुटि और तीसरी है स्थूल त्रुटि। ठीक, अब जो हमारी क्रमबद्ध त्रुटि है, ये क्रमबद्ध त्रुटि कई भागों में बांटी गई है। देखिए, क्रमबद्ध त्रुटि का पहला यांत्रिक त्रुटि, दूसरा व्यक्तिगत त्रुटि, तीसरा पूर्ण स्थैतिकता। ठीक है, पूर्णस्थता की त्रुटि तीसरी हमारी त्रुटि हुई, पूर्णस्थता। अब जो हमारी चौथी है वो है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि और पांचवी जो है वो नियत त्रुटि है। ठीक, तो देखें क्रमबद्ध त्रुटियों का यह क्रम कैसे है, किन्हें हम इनके अंतर्गत मानते हैं। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे बात आती है क्रमबद्ध त्रुटि में, तो यंत्रों के कारण त्रुटि ये हमारी क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत आती है। जैसे किसी भी मापक यंत्र की संरचना या बनावट होती है तो उसकी संरचना या बनावट में जो कमियां आ जाती हैं, अर्थात हम ये कह दें कि जैसे वर्नियर कैलिपर्स होता है उसमें मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना होता है। यदि उनके पैमानों के अंकन में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए और उनके शून्यांक एक सीध में ना हो तो वो यंत्रगत त्रुटि के अंतर्गत आएगी, जिससे माप में त्रुटियां होंगी। ठीक, तो उन त्रुटियों को हम कहेंगे
यंत्रों के कारण त्रुटि। ठीक, अब आती है बात व्यक्तिगत त्रुटि पर। व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब हुआ कि जैसे आप किसी भी मापक यंत्र का उपयोग कर रहे हैं और उपयोग करते समय, उनके समायोजन करते समय आपसे किसी भी प्रकार की असावधानी उत्पन्न हो जाती है, या आप कोई असावधानी उत्पन्न कर देते हैं, तो आपके उस असावधानी के कारण वस्तु के माप में क्या होती है, घटोतरी या बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब हम ये कहें कि उसकी वास्तविक माप प्रभावित हो सकती है। तो इस प्रकार की त्रुटि को हम व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। जैसे आप किसी भी मापक यंत्र को देख रहे हैं, उसे हम लंबवत देखें, उसके पैमानों को लंबवत देखें। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार से लापरवाही करके तिरछा देख लेते हैं, तो वो सब हमारे व्यक्तिगत त्रुटि के अंतर्गत आएगी, क्योंकि इससे हमारे वास्तविक मान को नहीं मापा जा सकेगा। अब अगला टॉपिक है हमारा पूर्णस्थता की कमी से त्रुटि। तो ये है कि जैसे हम क्या करते हैं, ऊष्मीय विकिरण को मापते हैं, तो माप के उपरांत क्या हो जाता है, उसमें कुछ विकिरण की हानि हो जाती है। तो ऐसे कमियों को दूर नहीं किया जा सकता है। तो इन प्रकार के त्रुटियों को हम कहते हैं पूर्णस्थता की कमी से होने वाली त्रुटियां। बात आती है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। तो बाह्य कारकों का कारण है समय, ताप, दाब, वायु, वेग, आर्द्रता। यदि इन सभी कारकों के कारण हमारे माप में कोई परिवर्तन होता है, तो होने वाले परिवर्तन या होने वाली त्रुटि को हम क्या कहते हैं, बाह्य कारकों के कारण होने वाली त्रुटि कहते हैं। ठीक, अब हमारा अगला बिंदु है नियत त्रुटि। तो नियत त्रुटि क्या होती है? यदि सभी प्रेक्षणों में त्रुटियां समान हो, अर्थात एक ही त्रुटि की पुनरावृत्ति बार बार होती रहे, वही मान बार बार आपका क्या हो, प्राप्त हो, तो जो त्रुटि होती है उसे हम कहते हैं नियत त्रुटि। क्या कहेंगे? नियत त्रुटि कहते हैं। अब जो अगला टॉपिक है आपका यादृच्छिक त्रुटि है, रैंडम एरर्स है। यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है, इस टॉपिक को हम आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आप अपने नोट्स को तैयार करें और बार बार रिवाइज करके कंप्लीट करें।